मंजर को मंजर काटता है, तवंगर को गदागर काटता है। इजाजत है तुम्हें, चलाओ जादू। नबी का नाम तो मंतर काटता है, नबी का नाम तो मंतर काटता है। जरा नमरूद के भेजे से पूछो, बताओ कैसे मच्छर काटता है, बताओ कैसे मच्छर काटता है। हमारे हाथों में किल के रजा है, मुनाफिक का यही सर काटता है। आइए हम अपने आने वाले खतीब का इस्तकबाल, वेलकम, स्वागतम, खैर मकदम नारे तकबीर और रिसालत से कर लिया जाए और पूरा मजमा आवाज में आवाज मिलाकर अपने हाथों को बुलंद करके आने वाले खतीब का इस्तकबाल कर ले। नारे तकबीर। हाथ नहीं उठ रहे हैं, या अल्लाह जो हाथ अल्लाह और अल्लाह के रसूल के नाम पर उठे, या अल्लाह तुम अपने घर की ज़ियारत फरमा दे। नारे तकबीर, नारे रिसालत, उर्से हफीजी, खानवादे हफीजिया, साहिबे सज्जादा, पीरे तरीक़त, उलमाए अहले सुन्नत, फैज़ाने सरकारे सुरकाही, सरकारे नौरा शरीफ है अल्लामा अलाउद्दीन चतुर्वेदी। नारे तकबीर, नारे रिसालत। इस कथा के साथ फौजे सितम से हुर्मते कुरान जीत कर, फौजे सितम से हुर्मते कुरान जीत कर, आबे रवा से प्यास का उन्वान जीत कर, असगर पुकारे हंस के, अम्मा दुआएं दो हमारे हैं, मौत का मैदान जीत कर। अरे जिसका बच्चा है वो पहुंच गया, आप लोग क्यों परेशान? डाइस पर बैठे उलमाए किराम, मशाइख इज़ाम, शोरा इज़ाम, अज़ीज़ बच्चों, नौजवान साथियों, ईमानी रिश्ते की मेरी माएँ, बहनें, बेटियाँ, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि तआला व बरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यदिल मुरसलीन। लकन नूर व बिकन नूर व अलैकन नूर व क़ब्ल कुल्ले नूर व बअद कुल्ले नूर हक़्क़ल मुबीन। अम्मा बाद, फ़ौज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। लिल्लाहिल इज़्ज़तु व लिरसूलिही व लिल मुमिनीन। सदक़ल्लाहु मौलानिल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल अमीनुल मुबीनुल मतीनुल करीम वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। आइए हम और आप अक़ीदत व मोहब्बत के साथ खुलासाई कायनात आमना के लाल रूहे फ़िदा जनाब अहमद मुज्तबा मुहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की बारगाह नाज़ में अक़ीदत व मोहब्बत के साथ जी लगाकर दुरूद शरीफ पढ़ें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना शफ़ीअना मौलाना मुहम्मदिन मादिल जूद वल करम वल इल्म वल हिकम। सलातो व सलामुन अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। हमारी और आपकी खुशनसीबी है कि हम और आप ऐसे माहौल में भी उर्से हफीज़ी में शिरकत की। अल्लाह ताला हम सबों की हाज़िरी कबूल अता फरमाए। बहुत नाजुक वक्त से हम गुज़र रहे हैं और आप, इसलिए हमें भी चाहिए और आपको भी चाहिए कि जो मौका गनीमत मिले उसे फ़ायदा उठाना चाहिए। आयत करीमा जो मैंने तिलावत करने के शर्फ हासिल किया, अपने आप को मुशर्रफ हुआ। अल्लाह फरमाता है लिल्लाहिल इज़्ज़तु व लिरसूलिही व लिल मुमिनीन। इज़्ज़त अल्लाह के लिए, इज़्ज़त रसूलों के लिए, अल्लाह उसके रसूल की अता से इज्जत मोमिन मुसलमानों के लिए। आज देख रहे हैं उर्से हफीज़ी में ये जो जगमग जगमग हो रहा है चारों तरफ, एक मोमिन की शान है। अल्लाह कुरान में फरमाता है लिल्लाहिल इज़्ज़तु व लिरसूलिही व लिल मुमिनीन। इज़्ज़त अल्लाह के लिए, इज़्ज़त रसूलों के लिए
अल्लाह उसके रसूल की अता से इज्जत मोमिन मुसलमान के लिए। साहिब सज्जादा की दुआ लेकर, बिरादरान की दुआ लेकर, उलमा अहले सुन्नत की दुआ लेकर मैं अपनी तकरीर यहाँ से शुरू करने की पूरी कोशिश करता हूँ। मेरी एक अपनी है बच्चा है क्या बाजी है रुमाल पड़ा 10 मिनट का मौका दो ना, माल नहीं अच्छा हुआ चला जाना। बेवकूफ कहेगा। मेरी अपनी आदत है कि मैं नबी की सीरत से अपनी तकरीर का आगाज करता हूँ। ये जो साहिबे सज्जादा है, हमारे उलमा अहले सुन्नत है या औलिया इज़ाम है, ये मर्तबा किसी और से नहीं है, नबी की मोहब्बत का ये मर्तबा है। नबी से सच्चा प्यार, सच्ची मोहब्बत और इश्क का ये नतीजा है। तो हम सब नबी से प्यार करते हैं कि नहीं? कौन कौन नबी से प्यार करते हैं हाथ उठाएं। गौसे पाक से कौन कौन इश्क करते हैं हाथ उठाएं। साहिब सज्जादा से सच्ची मोहब्बत कौन करते हैं हाथ उठाएं। उर्से हाफिजी में आए सच्ची मोहब्बत कौन करते हैं हाथ उठाएं। दिल से बोले या रसूल अल्लाह, और आवाज बुलंद करें या रसूल अल्लाह, और आवाज बुलंद करें या रसूल अल्लाह। सरकार की सीरत और सरकार के ताल्लुक से हम किसी मुवर्रिख से नहीं पूछेंगे, किसी मुहद्दिस से नहीं पूछेंगे, किसी मुसन्निफ से नहीं पूछेंगे, किसी मुफ्ती से नहीं पूछेंगे, किसी आलिम से नहीं पूछेंगे, किसी खतीब से नहीं पूछेंगे, किसी मुकर्रिर से नहीं पूछेंगे। खुद नबी की माँ हजरत बीबी आमना खातून की बारगाह में जाकर अर्ज करते हैं, ए बीबी आमना हमारा नबी कैसा था, ए बीबी आमना आपका लाडला कैसा था। तो खुद बीबी आमना खातून रज़ी अल्लाह ताला अन्हा फरमाती हैं, ए दुनिया वालों मैं क्या तुम्हें बताऊं कि जब मेरा बेटा मेरे शिकम में आया है, मेरे पेट में आया है, और मक्के की झाड़ियों से जब मैं गुजर जाती थी तो झाड़ियों से नबी पे सलाम की आवाज आती थी। बीबी आमना खातून से मैं आलम तखय्युल में पूछना चाहता हूँ, हे बीबी आमना खातून और अपने बेटे की सीरत बताएं और हमारे नबी की खूबी बताएं। तो बीबी आमना खातून फरमाती हैं, ए दुनिया वालों जब पहाड़ों से गुजरा करती थी तो पहाड़ों से नबी पे सलाम की आवाज आती थी। एक बार मैंने पूछा, ए मेरे नबी की माँ, आलम तखय्युल में मैं सवाल करता जा रहा हूँ, बीबी आमना खातून जवाब देती जा रही है। और उन्होंने कहा, ए अलाउद्दीन अहमद कादरी दुनिया वालों को आगाह कर दो, हमसे क्या पूछें, वो खुद जाके मक्के की औरतों से पूछ ले। आलम तखय्युल में मैं सवाल करना चाहता हूँ, ए मक्के की औरतों, ए मक्के की औरतों, जब नबी मेरी नबी माँ के पेट में थे, नबी माँ के शिकम में थे, तुम लोगों ने क्या एहसास किया? मुअर्रिख लिखता है, तारीख बता रही है, मक्के की औरतों का बयान है। ए दुनिया वालों मैं तुम्हें क्या बताऊं? अरे बल्कि हम सब औरतें इंतजार करते थे कि काश आमना खातून कुएं के करीब आएंगी तो हम सब पानी लाने जाएंगे। आमना कुएं के करीब आएगी, हम सब पानी लाने जाएंगे। मैं पूछना चाहता हूँ, ए मक्के की औरतों आमना का इंतजार क्यों कर रही हो? तो मक्के की औरतों ने जवाब दिया था, ए दुनिया वालों जब आमना कुएं के करीब आती थी तो कुआं का पानी ऊपर आ जाता था। ठीक आप लोग को ठीक लग रहा है तो बोलो ना दिल से प्यारे या रसूल अल्लाह, और दिल से या रसूल अल्लाह। सरकार के दादा से चल के पूछते हैं, हे सरकार के दादा हजरत अब्दुल मुत्तलिब आप बताइए ना आपके पोते का आलम क्या था? अरे सरकार के घर की बात बता रहा हूँ, सुनने जियारो, अगर नबी के आशिक हो, नबी के दीवाने हो, नबी के मतवाले हो तो अलाउद्दीन अहमद कादरी के लफ्ज को सीने में उतर जाने दो। नबी के दादा अब्दुल मुत्तलिब फरमाते हैं, मैं क्या बताऊं, मैं काबे का तवाफ कर रहा था, एक तवाफ मुकम्मल हुआ, अचानक मेरी नजर पड़ी तो मैं देखा कि काबा वजद में झूम रहा है, कभी दाएं जानिब झूम रहा है, कभी बाएं जानिब झूम रहा है, कभी आगे झूम रहा है, कभी पीछे झूम रहा है। मैंने अपने कदम को पीछे किया, या अल्लाह ये काबा झूम क्यों रहा है? और जब मैंने अपने कदम को पीछे किया तो मकाम इब्राहिम के सामने आके खड़ा हो गया। मेरी नजर मकाम इब्राहिम पे पड़ी
पड़ी तो मैंने देखा कि मकाम इब्राहिम भी झूम रहा है। मैं घबरा गया, या अल्लाह काबा भी झूम रहा है, मकाम इब्राहिम भी झूम रहा है। मैं दौड़ा दौड़ा घर गया, दस्तक लगाई, आवाज दी, ए बेटी आमना, ए बेटी आमना, ए बेटी आमना, क्या हो गया है? काबा भी हिल रहा है, मकाम इब्राहिम भी हिल रहा है। अंदर से आवाज आई, नबी की मां आमना ने जवाब दिया, ए दादा जान, अब न काबा हिलेगा न मकाम इब्राहिम हिलेगा। अरे जिसके लिए हिल रहा था वो आपका पोता आपके घर पैदा हो गया है। अरे तड़प के लगाओ दीवानों को, नबी का सच्चा दीवाना उठ के नारा लगा। अभी तकरीर में शुरू नहीं कर रहा हूं, अल्लाह का करम है, पूरे मुल्क का मैं अलग खतीब हूं हिंदुस्तान में। मैं आप लोग की ट्रेनिंग ले रहा हूं इस वक्त कि कौन सा माल आप पसंद करते हैं। हाँ, टेस्ट पीरियड में चल रहे हैं आप, और आते ही टॉप गियर इसलिए मैंने डाल दिया कि मैं पहली बार आया हूं, पता नहीं आप एहसास किए होंगे, नहीं पैसा देखने में तो ठीक आदमी, माल कैसा होगा, इसलिए मैंने टॉप गियर लगा दिया। अगर ठीक लगे तो दिल से बोल दो या रसूल अल्लाह। एक नुक्ता और सुनो, सरकार के दादा फरमाते हैं कि जब मेरा पोता जन्म ले लिया तो देखने की ख्वाहिश से मैंने पहला कदम उठाया, तवज्जो दीजिएगा, दूसरा कदम उठाया, तीसरा कदम उठाया। अचानक एक हसीनो जमील खूबरू नौजवान सरकार के दादा के सामने खड़े हो गए। सरकार के दादा अब्दुल मुत्तलिब ने कहा, कौन? नौजवान ने जवाब दिया, मैं अल्लाह का फरिश्ता हजरत जिब्रील। हजरत दुआ फरमा दे। मैं अल्लाह का भेजा फरिश्ता हजरत जिब्रील। सरकार के दादा अब्दुल मुत्तलिब ने कहा, जिब्रील किस लिए? ना दरवाजे से आए ना खिड़की से, मेरा रास्ता क्यों रोक रहे हो? कसम जवाब सुनोगे, उर्स हाफिजी में आने वालों सुन लीजिए, लो तड़प उठोगे। हजरत जिब्रील ने कहा, है सरकार के दादा, माना के पैदा होने वाला बच्चा के दादा आप हैं, माना के पैदा होने वाला बच्चा की माँ आमना खातून है, मगर अब्दुल मुत्तलिब जो बच्चा पैदा हुआ है वो अल्लाह का महबूब है। ए अब्दुल मुत्तलिब, ना आप देखेंगे ना कोई दुनिया वाला देखेगा। सरकार के दादा ने कहा, देखेगा कौन? हजरत जिब्रील ने कहा, पहले आसमान से लेकर 7वें आसमान तक जितने फरिश्ते हैं बारी बारी आकर जब तक नबी के कदम का बोसा नहीं लेंगे दुनिया वाला नबी को कोई देख नहीं सकता। हुजूर के दादा ने कहा, नूरे नजर लगते जिगर, मैं ना देखूं, रुक तो गए मगर अपनी बेटी आमना से गाय, बेटी मैं दादा हूं ना। आमना खातून ने कहा, जी बाबा जान, मैं चाहता हूं कि अपने पोते का सबसे पहले मैं नाम रखूं। सुभान अल्लाह। अरे उस दादा से पूछो जिसके घर पोता होता है, उस दादा से पूछो ना कि कैसी मोहब्बत होती है। और भी नबी के दादा, नबी माँ में पेट, नबी माँ के पेट में, और बाबा हजरत अब्दुल्ला का इंतकाल हो गया हो, उस दादा के दिल में मोहब्बत कैसे होगी? कहे, बेटी आमना, चाहता मैं हूं कि मैं अपने पोते का नाम रखूं। आमना खातून रोने लगी जोर जोर से। सरकार के दादा ने कहा, बेटी मत रो, अगर पहला नाम मेरा पसंद नहीं ना तो एक नाम मैं रख लेता हूं, एक नाम तू रख ले, मगर बेटी आमना रो मत। और जोर से रोने लगी। सरकार के दादा ने कहा, बेटी आमना, बेटी रो क्यों रही हो? तो सरकार की आमना खातून ने जवाब दिया रोते रोते, ए बाबा जान, मैं क्या नाम रखूंगी और आप क्या नाम रखेंगे? जैसे मेरा बेटा पैदा हुआ आसमान से फरिश्ता आया और 7 नाम दिया और वापिस
मुहस्सिन ने फरमाया है इस्महु फिस्समा महमूदुन, इस्महु फिस्समा महमूदुन, फित्तौरात अल-हादी, फिज़्ज़ुबूर अल-मुतअय्यद, फिल इंजील अहमद, और कुरान में यासीन ताहा मुहम्मद। नबी पैदा हुए अल्लाह ऐसे गवारा करेगा कि महबूब मेरा हो, नाम कोई और रखे। पैदा होने वाला खुदा का महबूब आ रहा है, नाम रखने वाले हजरत जिब्रील आ रहे। आज मोमिनों की शान देखो, जब तक रहे हयात से अल्लाह के वली रोजाना मेला, और जमीन के अंदर चल गए तो सालाना मेला, ना ऊपर झमेला ना नीचे झमेला। गलत कह रहा हूं मैं क्या? अरे बोलो ना, हम लोग सब आशिक है ना, दीवाने हैं ना, नबी की मोहब्बत में जान देने वाले हैं, नबी की मोहब्बत में जान देते भी हैं और नबी की मोहब्बत में जान लेते भी हैं। हम सब बर्दाश्त कर सकते हैं, मगर अल्लाह के वली की शान में हम गद्दारी बर्दाश्त नहीं कर सकते। हम सब कुछ बर्दाश्त कर सकते हैं, मगर नबी की शान में हम बेवफाई बर्दाश्त नहीं कर सकते। मुझे हजरत ने साहिब सजादा साहब किबला ने आधे घंटा का वक्त दिया है, और गालिबन मैं कुर्सी खिताबत पर बैठा 11:10 में और 27 हो गया। मैंने कुल मिला के वक्त मेरे इर्द गिर्द घूम रहा, और बहुत एक खास टॉपिक में मैं गुफ्तगू करना चाहता हूँ। अगर ज्यादा वक्त लगे तो माफ कर दीजिएगा, नहीं बल्कि हमको रोक दीजिएगा, इसलिए तकरीर हम करते हैं तो अल्लाह बेहतर जानता कुछ सवार हो जाता है। हाँ, और मैं पहली बार आया हूँ नेरुआ शरीफ में और नेउरा शरीफ में, तो मैं चाहता हूँ कि सुन्नियों को मैं हथियार देके चला जाऊं, ताकि गद्दारे मसलके आला हजरत के कनपट्टी में अगर एक बार रसीद कर दे तो जड़ से बीमारी खत्म हो।